इस्लामाबाद पुलिस ने जलसे में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। बैरिस्टर गोहर और शेर अफजल मरवत को पार्लियामेंट हाउस के बाहर से और शुएब शाहीन को उनके दफ्तर से हिरासत में लिया गया। पीटीआई के मजीद अरकान असम्बली की गिरफ्तारियां भी मुतवक्के। जरताज गुल, जैन कुरैशी, मलिक हामिद डोगर, साहबजादा हामिद रजा पार्लियामेंट के अंदर मौजूद। पुलिस ने रेड जोन सील करके पार्लियामेंट के बाहर पोजीशनें संभाल रखी हैं। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली के एजाज़ में इशाया। वज़ीर आज़म ने तमाम अरकान को इस्लामाबाद रहने की हिदायत कर दी। अहम कानून साजी पर एतमाद में लिया। कहा पार्लियामेंट चंद दिनों में अहम कानून साजी करेगी। बोले पीटीआई के जलसे में जिस तरह की बदजुबानी की गई उस पर अफसोस है। सियासत में इख्तिलाफ राय हो सकता है, दुश्मनी मुनासिब नहीं। हमने महंगाई को कम किया, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। सहाफियों के खिलाफ बयान अली अमीन गंडापुर ने दिया। मुआफी बैरिस्टर गोहर को मांगना पड़ गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सहाफियों से मुतालिक बयान पर गैर मशरूत मुआफी मांग ली। बोले सहाफी बरादरी का एहतराम करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने एक दो सहाफियों के हवाले से बात की। बानी पीटीआई को 15 रोज में रिहा कराने के बयान को सियासी ऐलान करार दिया। तमाम सहाफ़ी कारकुन खौफ की कैफियत में हैं। कोई पीटीआई कारकुन हमें रास्ते में मिल जाए तो हम क्या करेंगे। प्रेस एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंट के अरकान की गुफ्तगू। कहा मीडिया हाउसेस के DSNGs को नुकसान पहुंचाया गया। खवातीन के हवाले से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। हम सहाफत नहीं करते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जिस लहजे में इल्ज़ामात लगाए उसी लहजे में माफ़ी भी मांगे। पुरअमन तरीके से हमने अपना जलसा किया, हालांकि कोशिशें की गई कि उसको डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन हर तरह की मैं आपको कहता हूं कि जी हम खर्चा देंगे, हम चंदा करके हम खर्चा देंगे। आप पीपल्स पार्टी, आप मुस्लिम लीग नून, आप वहां पे जाके जलसा करें। बहुत है तो 1000, 2000, 3000 लोग पैदा कर लेंगे। लोगों ने अपनी जमहूरी स्पिरिट को बरकरार रखते हुए इस जलसे में शानदार तरीके से इसमें शिरकत की। आप तगड़े बने, हिम्मत करें और पेशावर आकर जलसा करें। सेनेटर शिबली फराज का सियासी मुखालिफिन को चैलेंज। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा आप खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें, हम सारी सहूलतें देंगे। बताया जाए सारे पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों बंद किया गया। हम सियासी लोग हैं, 9 मई के पीछे छुपकर सियासत नहीं करते। वजीर आला एक सूबे का स्टेज पर खड़ा होके भाग के आता है, वाह 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 अली अमीन गंडापुर वाह। स्टेज पे चढ़ के एक खातून को ललकारते हो, उधर दहशतगर्दों से डरते हो। चुल्लू भर पानी होता और थोड़ी सी शर्म होती तो डूब मरते। मुट्ठी भर लोगों के सामने तभी इस तरह की वाहियात और लुग़व गुफ्तगू करते हैं जब आप अंदर से खोखले होते हैं। तुम्हारे जैसे कई भुगताए उस खातून वजीर आला ने। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि नाकाम जलसे का गुस्सा मरियम नवाज और इदारों पर निकला गया। अंदर से खोखले इंसान ही सिर्फ धमकियां दे सकते हैं। खातून को ललकारने वाला दहशतगर्दों और मुजरिमों से डरता है। खैबर पख्तूनख्वा में कमीशन मुआफिया सरगर्म है। अली अमीन गंडापुर खुद कमीशन लेने में लगे हैं। जलसागाह भरने के लिए सरकारी वसाइल और मशीनरी का बेदरग इस्तेमाल किया गया। मुकर्रर करदा तमाम रास्ते खुले थे, इंतजामिया ने कोई रुकावट नहीं डाली। लाहौर आओ, हम इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कैसे अटक पुल पार करते हो। विफाकी वजीर अमीर मुकाम बोले अवाम ने पीटीआई का जलसा मुस्तरद कर दिया। जलसा भड़कों, इदारों को धमकियों के अलावा कुछ नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई वाले दस्तों गिरेबान हैं। अली अमीन गंडापुर की करप्शन के उनके अपने ही वजीर गवाह हैं। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि जाली हुकूमत ने कल फिर 9 मई का प्लान बनाया था, मगर हमारे पुरअमन कारकुनों ने नाकाम बना दिया। हमारे कारकुनों पर शेलिंग और लाठियां बरसाई गई। मुतय्यन करदा रास्तों को बंद करके कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। इश्तियाल दिलाने का मकसद पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों पर झूठी FIRs और आइंदा NOC ना देने का बहाना बनाया था। बैरिस्टर सैफ ने कहा कल के जलसे से साबित हुआ कि जाली हुकूमत कितनी हवास बाख्ता हो चुकी। आवाम का समंदर हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था।
पीटीआई के जलसे में जो तकरीरें और हरकतें हुई वो इंसान नहीं सिर्फ जानवर ही कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, ये जब जब निकलते हैं सिर्फ फसाद जलाओ घेराव कर सकते हैं। कल अचकज़ई साहब ने भी उन्हें बदतमीज़ गैर मुनज़्ज़म जमात कह दिया। अज़मा बुखारी ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने फिर लाइन क्रॉस की है। गंडापुर ने पंजाब पर लश्कर कुशी का इंदिया दिया। पंजाब पुलिस वाले नशेइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की तहरीक इंसाफ के जलसे में इदारों और अदलिया को धमकियों की मजम्मत। अपने बयान में कहा कि क्या तहरीक इंसाफ चाहती है इंसाफ का निजाम जलसे और जत्थे चलाएं। मुलजिमान को जत्थों की मदद से छुड़ाने की धमकी सियासी जमातें नहीं मुसल्ला गिरोह देते हैं। शहरी रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ आज तक 9 मई से नहीं सीखी और एक बार फिर पुरतशद्दुद और इंतशार की सियासत को फरोग दे रही है। इदारों ने इनसे बात करने से इनकार किया तो ये फिर धौंस धमकियों पर उतर आए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान शेख ने कहा, अली अमीन गंडापुर आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए हैं। मुल्क और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना पीपल्स पार्टी जानती है। एक सियासी जमात मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर अमल कर रही है। रऊफ हसन के व्हाट्सएप गुफ्तगू मंजर आम पर आ चुकी। नए इंकशाफ ने पीटीआई के एजेंडे को बेनकाब कर दिया। रऊफ हसन की गुफ्तगू में एतराफ़ है कि 9 मई मनसूबा साजी के जरिए किया गया। बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, कौमी सलामती और इदारों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली जुबान काबिल मज़म्मत है। बानी पीटीआई को नैब तरामीम केस में अदालती फैसले से रिलीफ मिल गया तो शाखाना 2 केस नैब के दायरा इख्तियार से बाहर। एहतसाब अदालत ने केस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा, नैब तरामीम के तहत 500 मिलियन से कम के मुकदमात नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आते तो शाखाना 2 रेफरेंस में माल मुकदमा की कीमत 500 मिलियन से कम है। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की जमानत की दरखास्तें भी स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल। रेफरेंस की समाअत आज होगी। अरशद शरीफ के कत्ल से पहले बानी पीटीआई को मालूम था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। सेनेटर फैसल वावडा का इंकशाफ ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। बानी पीटीआई का कहना था कि वो एहतजाज का ऐलान 30 अक्टूबर को या इतवार को करूंगा। इतवार का दिन अरशद शरीफ के कत्ल का दिन बनता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड बैराज साइट्स का दौरा। फायर बे होने पर तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। आम लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेने की अवामी शिकायत पर इज़हार नापसंदीदगी। थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। रूडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मंसूरा आए या ना आए उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिजली सस्ती कर दें। शटर डाउन हड़ताल के बाद मुल्क भर में पहिया जाम और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बिजली के मसले को सियासत की नज़र नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तौसी लेने से साफ इनकार। जस्टिस काजी फायज ईसा के नए अदालती साल पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं अगर तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत में उम्र की हद बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आज़म नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। उस मीटिंग में राना सनाउल्लाह मौजूद ही नहीं थे। कहा, बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जा रही है। मैंने कहा, बाकियों की कर दे, मैं कबूल नहीं करूंगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। सहाफ़ी ने पूछा, 6 जजिस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ने कहा, जजिस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसर्रत हलाली तबीयत की नासाजी के बायस नहीं आ रही थी, इस वजह से बेंच नहीं बन पा रहा था। कहा, केस मैनेजमेंट सिस्टम में बेहतरी लाएंगे, करने के लिए बहुत कुछ है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि जिन लोगों ने रियासती इदारों पर हमला किया, कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए बैनुल-अक़वामी फोरम्स को इस्तेमाल किया, उनके साथ बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। अंदरूनी और बैरूनी अनासिर की मदद से सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफ़र रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने लंदन में पाकिस्तानी नयाद बरतानवी पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात की। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को पाकिस्तान की मुआशी बहाली के रोड मैप से आगाह किया। कहा, नवाज शरीफ की हुकूमत में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन गया था। 2018 में सियासी अदम इस्तेहकाम से इक़्तिसादी रफ्तार पटरी से उतर दी। गुज़श्ता हुकूमत की तालिबान को खुश करने की पॉलिसी दहशतगर्दी की वापसी का बायस बनी। इसहाक डार ने दावा किया कि PDM दौरे हुकूमत में IMF चाहता था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF से $7 अरब के प्रोग्राम की हतमी मंजूरी में मुसलसल ताख़ीर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 18 सितंबर तक इजलासों का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जारी मजीद कैलेंडर में भी शामिल नहीं। पेशगी शरात पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान। पाकिस्तान को $3 से $5 अरब के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप का सामना है। पाकिस्तान $1.75 अरब के कमर्शियल कर्ज के लिए दरख्वास्त कर चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के पेश नज़र PTMA के फ्लड अलर्ट फैक्ट शीट जारी। मानसून बारिशों की सूरत हाल, दरियाओं, बैराजेस और डैम्स में पानी की सतह बारे आदाद-ओ-शुमार जारी। PTMA की जानिब से रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब के दरियाओं, नदी नालों में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। मंगला डैम में पानी की सतह 84% और तरबेला में 100% है।